हार जीत की बातें कल पर हम उठा रखें, आज दोस्ती कर लें। 1 मिनट में खड़े खड़े सारा सिनेरियो चेंज कर सकता हूं मैं। इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा। जिस प्रॉपर्टी पर तुम इतना इतरा रहे हो वो रिमला की है। जब चाहे तुम्हें ठोकर मारकर निकाल सकती है यहाँ से। मैं वहाँ शादी की इनविटेशन देने गई थी और वो भी आयला के कहने पे। जब से इसको इसकी मांगे तांगे की फैक्ट्री मिली है लगता है अपनी औकात भूल गया है। वरना मुझे कोई शौक नहीं है मैं इस तरह उधर मुंह उठा के चली जाऊं। विमला मेरी बीवी है, इसीलिए डील करने आई थी मेरे पास। हुआ क्या है, मामला क्या है, बताओ तो सही कुछ। ओन आयला को बड़े ही प्यार से मनाने वाला है। ओन को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उसने आयला के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो अपनी गलती का मदावा करना चाहता है। इसीलिए वो आयला के लिए बुके भी भिजवाता है और उसमें एक नोट भी होता है। उसमें यही लिखा होता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मैं आज आपको बाहर डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। और आयला ये बात सुनकर और फूल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ओन को ये बात मालूम है आयला को फूल किस कदर पसंद हैं और ओन आयला के लिए एक ड्रेस भी सिलेक्ट करता है। और आयला पहले तो नहीं मान रही होती, ऐसे ही ओन को नखरे दिखा रही होती है, लेकिन बाद में वो राज़ी हो जाती है और ओन उसको बाहर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर गजरे भी दिलाता है। और आयला बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है क्योंकि आयला को भी ओन अब अच्छा लगने लग गया है। और ओन जैसे ही आयला को उसके माँ बाप के घर लेकर जाएगा तो वहाँ पर बहुत बड़ी हंगामा आराई होने वाली है। जैसे ही शामी देखेगा ओन और आयला घर पर आए हैं तो शामी अपने बाप के सामने अपने नंबर बनाने के खातिर ओन से यही बात कहता है। ये 2 टके का ओन जब से इसको बी जान ने फैक्ट्री दी है ये अपनी औकात ही भूल गया है। तो ओन यही बात कहता है, मुझे अपनी औकात बहुत ही अच्छे से याद है, मैं अपनी औकात नहीं भूला। औकात तो तुम अपनी भूल रहे हो और जिस प्रॉपर्टी का तुम्हें इतना गरूर है वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है ही नहीं, वो तो रिमला की है और रिमला इसी वजह से तुम्हें किसी खातिर में नहीं लाती। शामी यही बात करेगा, रिमला तो मेरी बीवी है, मैं जब चाहूँ उससे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ। तो ओन यही बात कहता है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, रिमला तुम्हें किसी खातिर में नहीं लाती और वो मेरे साथ डील करने के लिए आई थी। मैं जब भी चाहूँ रिमला को अपनी तरफ कर सकता हूँ और वो तुम्हें लात मारकर इस घर और फैक्ट्री दोनों से निकाल देगी। और फारूक भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फारूक को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि रिमला किस कदर ख़तरनाक लड़की है और उसके नाम फैक्ट्री हो चुकी है तो वो उसे कुछ भी नहीं कह सकते। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो वो फैक्ट्री भी उनके हाथ से चली जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अब आरफा के गले की हड्डी रिमला बन चुकी है, ना वो उसे निगल सकती है और ना ही उसे वो बाहर निकाल सकती है। और वो तो यही चाह रही थी कि वो अपनी भतीजी की शादी अपने बेटे से करवा लेगी तो अपने बेटे और अपनी भतीजी दोनों को वो कंट्रोल कर सकेगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। रिमला ने उसकी नाक में दम कर रखा होता है और वो यही चाह रही होती है कि किसी न किसी तरीके से शामी से पीछा छुड़वा ले और ओन की जान आयला से छुड़वा ले ताकि वो ओन से शादी कर सके। लेकिन ओन तो उसे पसंद नहीं करता और ना ही वो उससे शादी करना चाहता है। ओन उसे किसी भी खातिर में नहीं लाता तो इसीलिए तरह तरह के हथकंडे यूज़ कर रही है किसी न किसी तरीके से वो ओन को हासिल कर ले। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो ओन को हासिल कर लेगी।